तो आज मैं बनाने वाली हूँ, दाल बना रही हूँ। रोटी तो बन गई है मेरी और दाल बनाऊंगी अभी जल्दी से फटाफट। हेलो माय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी अच्छी हूँ और किचन में मैं बना रही हूँ खाना। तो काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया था। मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, एडिट करने का। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो अभी आज ब्लॉग डालते हैं, तो मैंने शूट किया है। और जब भी वीडियो मेरा नहीं आए तो समझ लो कि मेरा मन नहीं किया है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि कभी कभी ना मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। ये लगता है कि क्यों इस चीज़ में आए हैं, क्यों बनाने लगे हैं, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मन नहीं होता है वो काम करने का। पर कोई बात नहीं, जब भी मन करता है तो करने लगते हैं कि भाई देखते तो हैं ही लोग, कहाँ कहाँ से देखते हैं, कौन कौन देखते हैं, तो चलो उनके लिए ही वीडियो बनाते हैं। धीरे धीरे लोगों को पसंद आएंगे ही, एक दिन तो कभी ऐसा आएगा कि सभी लोगों को पसंद आएंगे मेरे ब्लॉग। और मेहनत का फल ना हमेशा मीठा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने बस दाल बॉयल होने को रख दी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, नमक और हल्दी डाल दी है। तो ये जो ढक्कन पर ऑयल लगा देती हूँ मैं, इससे होता क्या है कि दाल ऊपर नहीं आती है। तो जब भी आप दाल बनाइए ढक्कन पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं। मैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ सब्जी में, तो वही डाल दिया है मैंने। और चने की दाल बना रही हूँ तो उसमें तो सीटी भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो दाल रख दी है मैंने बॉयल होने को, तब तक बॉयल होएगी। और इसमें ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तब तक मैं प्याज वगैरह कट कर लूँगी। तो ये जो टिंडे की सब्जी बनाने वाली थी मैं, पर बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कृष्णा तो नाम से ही नहीं खाता है, जैसे ही उसको पता चले कि टिंडे बने हैं फिर तो वो खाएगा ही नहीं, उसको तो पसंद ही नहीं आते हैं। तो फिर मैंने कहा क्या करें, अभी इसका कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि आज दाल में डालकर फ्राई करते हैं। जैसे कि अपन लोग सांभर वगैरह खाते हैं उसमें भी वो डालते हैं ना, कद्दू, और कई कई लोग तो लौकी भी डाल देते हैं सांभर में। मतलब जो भी वेजिटेबल्स पसंद आती हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो आज मैंने कहा कि ये ट्राई करते हैं। और कभी कभी ना खाने में एक्सपेरिमेंट करने से भी खाने का स्वाद बदलता है, तो अच्छा भी लगता है। तो मैं आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग, ये जो है ना, ये थी तो इसका कांच टूट गया था कल। तो आइडिया आया कि इसमें मैंने 2 दीपक लगा दिए लेके, जो मटकी वाले दीपक लाए थे ना दिवाली पर, फिर मैंने उनको लगा दिया। पर ये फिक्स भी आ गए हैं, तो ये मेरी काम आ गई है। नहीं तो मुझे तो लग रहा था मैंने बड़े उससे मंगाई और ये मेरी ख़राबी हो गई है, क्योंकि कल जलाई तो 2-3 दिन भी जलाई थी पहले, पर वो कांच के साइड में ही दीपक जलता रहा, तो जिस वजह से कांच गर्म हो गया और वो चटक गया। तो ये देखिए कितनी सुंदर मेरी फिर से हो गई है वापस से। और सारा सामान रख दिया था दिवाली का, तो सभी पैक करके रख दिया था। पर कुछ कुछ सामान ऐसा है जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि रखूं कैसे। अभी इस पे कांच लगा हुआ है, ये जो दीपक रखा है, तो इसको तो बॉक्स में रखूंगी तभी सेफ रहेगा। तो फिर अभी तो फिलहाल के लिए मैंने इधर ही रखा है जभी से। और ये बड़ा वाला दीपक ना काफ़ी यूजफुल है। अभी एकादशी निकली है तो एकादशी पर भी मैंने जलाया था। तो इसको जला के रख दो और ऑयल वगैरह डाल दो अच्छे से, तो ये पूरा दिन जलता है। मतलब पूरा दिन क्या, 2 दिन भी जल जाता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे कुछ त्योहार वगैरह है, कुछ है, तो जला दो अपना, उसी हिसाब से ऑयल डाल दो आपको जितने टाइम तक जलाना है। तो फिर मैंने उसको निकाल ही लिया था। और यहाँ पर मेरे अपराजिता की जो वाइन है वो किचन वाली है, जो किचन की तो ऊपर ही चली गई थी। पूरा रस्सी, वो डोरी डली थी वहाँ पर केबल की, तो उसके सहारे से वो पूरा ऊपर चली गई थी। फिर मैंने उसको तो नहीं खींचा था। पर ये जो हॉल का बालकनी है, यहाँ भी मैंने एक दिन बाहर जाके देखा तो यहाँ भी ऊपर ही जाने लगी थी पूरा।
तो फिर मैंने यहाँ की खींच ली क्योंकि ज़्यादा नहीं जा पाई थी वो, क्योंकि फिर वो ऊपर चली जाती तो नीचे पूरा लकड़ी लकड़ी दिखती है, सूखा सूखा सा रह जाता है और ऊपर पूरा ग्रो कर जाती है। और ये जो अपराजिता की बेल है ना, इसका यही रहता है, इसको सिर्फ सहारे की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये वहीं पर चली जाती है। तो उसको ही मैं खींच रही हूँ। कृष्णा से भी मैंने करवाई थी सही, तो वो नहीं कर पाया था, फिर मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में दाल वगैरह पक रही है, तब तक मैं बीच बीच में ये सब काम करने लगती हूँ, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। एक ही काम पकड़ कर बैठे रहो तो फिर टाइम भी हो जाता है। ये काम भी करने हम ही को हैं, घर के जो भी काम हैं तो उनको इसी तरह से मैनेज करना चाहिए कि कुछ हो रहा है कहीं पे, अगर उतना टाइम है तो उतने टाइम में कुछ कर लो। तो वो सब करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह पड़े थे मेरे, तो बस फिर मैं वॉश करने लगी हूँ बर्तनों को। और वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रख ली है, तब तक दाल अब हो रही है। ये वाली दाल में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 7-8 सीटी तो लगानी ही पड़ती हैं। और ये किचन में बर्तन वगैरह पड़े हों तो मेरा तो मन भी नहीं लगता है काम में, तो टाइम रहता है तो फिर मैं इनको वॉश करने के बाद ही खाना पीना बनाती हूँ, और फिर जैसा काम रहता है वैसे काम कर लेती हूँ। किसी दिन जल्दी रहता है, बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कुछ है, तो फिर पड़े भी रहते हैं तो खाना बना लेती हूँ। लेकिन जब फ्री रहती हूँ, हाँ थोड़ा टाइम रहता है मेरे पास, तो फिर मैं अच्छे से किचन को क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके ही फिर काम करने में मेरा मन लगता है। तो यहाँ पर बस दाल फ्राई करने लगी हूँ मैं, ऑयल देकर प्याज वगैरह भूंज लिया है, टमाटर भी डाल दिया है उसमें, एक ही डाला है टमाटर, और ये सूखे मसाले डाल दिए हैं। हींग वगैरह डाल दूँगी क्योंकि चने की दाल में हींग तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालनी चाहिए, नहीं तो किसी को ना पेट में दर्द होता है। ये जो दाल रहती ना, ये इससे गैस बनती है। ये चने की दाल या चने के जो भी आइटम रहते हैं बेसन के बने, चने के बने, तो उनसे थोड़ा सा गैस वगैरह बनती है। तो हींग इन सब चीज़ों में ज़रूरी रहती है यूज करना। दालों में तो हींग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और यहाँ पर मैंने दाल अच्छे से फ्राई कर ली है, उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दूँगी क्योंकि टमाटर सिर्फ एक ही डाला है। और वैसे तो कई लोग तो ये चने की दाल में टमाटर डालते ही नहीं है, सिंपल ही छोंकते हैं, लेकिन मैंने उसमें सब्जी वगैरह डाली है। तो पहले मैंने दाल को बॉयल कर लिया था काफ़ी अच्छे से, फिर उसके बाद ये जो टिंडे रखे थे ना, मैंने टिंडे डाले हैं, तो उसके बाद टिंडे डालकर सिर्फ 2 सीटियाँ लगाई हैं, क्योंकि दाल के साथ अगर मैं उसको बॉयल करती तो वो पूरा मिस हो जाता। तो फिर मैंने सिर्फ 1 या 2 सीटियाँ लगाई हैं, तो अच्छे से फिर मेरे हो गई थी सब्जी। तो सांभर भी इसी तरह से बनता है, बस उसमें यह है कि तुअर की दाल यूज होती है और इमली की चटनी वगैरह डाल देते। किसी दिन बनाऊंगी तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और वैसे तो हम लोगों को ये जो इडली सांभर रहता ना, तो ये अधिकतर हम लोग बाहर ही खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी सी तो खवनी है, कितनी मतलब ज़्यादा तो नहीं खा सकते हैं, बस 2-2, 3-3, 4-4 इडली ही खाते हैं, और बहुत ज़्यादा पसारा फैलता है इन सब चीज़ों से। तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जहाँ की पसंद है वहीं की खिला देती हूँ, और हम लोग भी खा लेते हैं बाहर इसी बहाने से। तो यहाँ पर अचार और ये सब्जी और चपाती बनाई थी मैंने ऑयल लगाकर, तो बच्चों को दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बनाती नहीं हूँ, जब मन है तब घर पे भी बना लेती हूँ। तो खुशी से मैं बोल रही हूँ कि खा लो, गरम गरम अच्छी लगती है, तो वो सुनी नहीं रही है। और घर में भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टी बन जाती हैं, पर बाहर की चीज़ें भी कभी कभी खाने का मन करता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कुछ सिलाई लेकर बैठ गई थी, क्योंकि आज जो कपड़े पहन रही थी वो न्यू ही थे बिल्कुल, लेकिन पहनते समय वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, तो ये देखिए फट गया था। और ये जो कॉटन रहता है ना, ये अगर ज़रा सा फट गया तो फिर वहाँ से फटता ही चला जाता है, और एकदम से न्यू है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 2-3 बार ही पहना है। तो मैंने कहा मैं उसको थोड़ा सा सिल दूँ अच्छे से, ताकि वो फटे नहीं तो फिर वो फटता ही चला जाता है। तो बस टाइम मिल गया तो मैं यही करने बैठ गई हूँ। और ये वीडियो शाम की है, तो मैंने बच्चों को राइस लगा दिए हैं, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ कि एक टाइम चावल भी खिला दूँ,
क्योंकि रोटी ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा हैवी हो जाती हैं। तो एक टाइम रोटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है और एक टाइम चावल भी देने चाहिए बच्चों को। तो बस मैं हलवा बना रही थी, सुबह का टाइम है ये, और ये बिल्ली आ जाती है, रोज़ हमारे घर में आती है, बस दूध मांगती है, म्यू 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 करती रहेगी जब तक उसको दूध ना दो। और नीचे वॉचमैन भैया मना करते हैं कि उसको दूध नहीं दो, पर वो आती ही दरवाजे पर है, मांगती है। तो क्या करें, फिर बच्चे सुनते नहीं हैं, वो दे ही देते हैं। तो यही लगता कि सोसाइटी में रहते हैं हम, तो फिर उन्हीं के हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन जानवर हैं, क्या कर सकते हैं। तो मन नहीं मानता है, फिर कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी वो चली जाती है। और यहाँ पर इन्होंने पूजा कर ली है। तो कृष्णा को भी ट्यूशन जाना है, तो ये ट्यूशन छोड़ देंगे वहीं पर। और बस हलवा बनाया था तो नाश्ता करके ये लोग निकल गए हैं। खुशी नहा कर आ गई है अभी। ऑरेंज, सच खुशी ऑरेंज है, ये सही है, फाइन कलर है ये। और ये वीडियो ना संडे की है, जबकि आज है सैटरडे। तो मेरी वीडियो ना ये 8 दिन पुरानी है, पर मैं नहीं डाल पाई क्योंकि बस वही है। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यही है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में मन लगता है उसमें फिर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए